हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक्चुअली आज मुझे एडिटिंग का सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि थोड़ी लेट उठी थी सुबह, रात को देर से सोई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात करके ही मैं मतलब वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जब मिलेगा एडिटिंग का फिर मैं आपके साथ वीडियोस बैक टू बैक शेयर करती रहूँगी। और सुबह आज मैंने सुबह सुबह नूडल्स खा ली, पता नहीं कितने टाइम बाद खाई है। गला गला खराब हो गया मेरा। नूडल्स खाई मैंने, मैगी, वो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी वाली बना के। एक्चुअली बहुत तेज भूख लग रही थी और लेट उठी तो खाने का भी ऐसी रहा मेरा। दवाई ली है। और आप लोगों की कुछ कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ मैं यहाँ पे। पहले कमेंट्स आ रहे थे कि कल आपकी जब इतनी तबीयत खराब है, हेल्थ डाउन है, तो फिर भी आप बाहर का खाना क्यों खा रहे हो। तो देखिए, मैंने बताया तो सही, मेरी हालत ही नहीं थी खड़े होके खाना बनाने की। खाना बनाने के लिए मुझे खड़े होके बर्तन भी धोने पड़ते, फिर मैं कुछ ना कुछ बनाती इस तरीके से। तो मुझे लगा, और मैं स्पेशल नहीं गई थी, यहाँ मैं बता देती हूँ कि मैं बाजार मतलब स्पेशल नहीं गई थी। मैं विहान को स्कूल से लेने तो मुझे जाना ही था बाइक पे। और जब मुझे बाइक पे जाना था तो रास्ते में ही मतलब जैसे आगे जाके थोड़ा खाने का था, तो वहां से फिर मैंने खाना पैक करवा लिया था। और थोड़ा सा आराम पहले से बेटर लग रहा है आज मुझे। 3 दिन हो चुके, 3 दिन से तो मेरे को रोज फीवर आ रहा था। कल नहीं आया रात को मुझे फीवर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मैंने एंटीबायोटिक्स खाई हैं, दवाइयाँ खाई हैं, उनसे मुझे आराम है। अभी जो गले में मेरी आवाज में तो दिक्कत आपको फील हो रही है, ये अभी नूडल मैगी खाने से हुई है। फूड एलर्जी है मुझे, कुछ नहीं है फूड एलर्जी, बस डॉक्टर को अभी तक कभी दिखाया नहीं ना ढंग से, तो पता नहीं चलता कि मतलब क्यों हो रही है। मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ों से ही होती है, मतलब खिचखिच सी हो जाती है गले में ना कुछ ऐसे होता है। ठीक है जी। तो और देख लीजिए, फिर सुबह उठी, सुबह उठ के मैंने नहा ली थी, विहान को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद ये देखो, नहा के मैंने ये वाला सूट पहन लिया आज, ग्रीन कलर का। अभी बालों में कंघी नहीं करी है। मैंने सोचा आप लोग वेट करोगे फिर वीडियो का, क्योंकि फिर मैं को एडिटिंग आज नहीं कर पा रही थी इसलिए। और अच्छा, मैं आपको एक न्यूज़ भी देती हूँ, रुको। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आज मेरा गला ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। हाँ, तो मैंने ये कह रही थी कि मैंने ना मतलब आप लोग मुझे काफ़ी 3.5 साल से कमेंट कर रहे थे कि निधि आप ना एक हाउस हेल्पर रख लो, मतलब अपने साथ, जो आपकी कामों में हेल्प कर सके, क्योंकि आप सिंगल मदर भी हो और साथ में घर के काम भी जैसे आपके बहुत सारे हो जाते हैं, फिर आप मतलब मैनेज नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ जी, मैंने हाउस हेल्पर रख लिया है, लेडीज़ हैं जिनको मैं जिनके जिनको जिनको साथ मैंने रखा है, मतलब 4 घंटे के लिए रखा है मैंने। 4 घंटे के मतलब मैं पैसे ही बता देती हूँ, 5,000 रुपये। तो उसमें मतलब मैंने बस ये कि उनसे बस उनके 4 घंटे मेरे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मतलब जैसे जो भी काम मुझे लगेगा, जैसे मैं उनसे मतलब जैसे ये चीज़ है वह चीज़ है, इस तरीके से मतलब साथ मिलके मैं कर लिया करेंगे, तो जल्दी मेरा काम भी हो जाया करेगा और मुझे समय भी मिल जाएगा, इसलिए। तो थोड़ी सी देखो, मतलब अभी तो ऐसा रहता है कि देखो थोड़ी सी शर्म तो आती है काम बोलते हुए भी, क्योंकि एक तो बंदा खुद करता था और अब मतलब कहते हुए कि ये कर दो वो कर दो, मुझसे मतलब खुद से बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे तो सच में काम के लिए। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ यूट्यूब से। मैं आपको अपनी अर्निंग भी बता देती हूँ। महीने का ये लगा लो, मेरा 3 वीडियो डालती हूँ तब जाके मेरी 30,000 रुपये की अर्निंग निकलती है यूट्यूब से। अगर एक वीडियो डालूँ तो क्या पता मेरी महीने की 12-13 हज़ार ही बने। तो अर्निंग इतनी नहीं है मेरी, मेहनत भी ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी मैंने सोचा कि देखो अभी एट प्रेजेंट मेरा पता क्या है, मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं जो कमा रही हूँ ना, बस उसमें से मेरी मेरी ज़िंदगी थोड़ी ठीक चले। समझे आप वो चीज़, कि मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मान लो महीने का 30,000 कमा रही हूँ, तो 30 में से चाहे मेरा 1,000-2,000 से ज़्यादा सेविंग ना हो, चाहे मेरा सारा खर्च हो जाए, बट मैं थोड़ा शांति से जी पाऊँ अपनी लाइफ। थोड़ा सा जैसे एक होता है ना कि प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक होता है प्रेशर लेके काम करना, क्योंकि मेरा 12-13 घंटे तो यूट्यूब भी ले लेता है, काम करती रहती हूँ, वीडियोज़ एडिटिंग शूट करना उसमें। उसके बाद फिर जैसे देखो बच्चे को भी मैं फुल टाइम दे पाऊंगी इस तरीके से। तो मैंने काफ़ी कुछ सोच के मैंने विचार करके डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है निधि, देख अगर 5,000 रुपये जा भी रहे हैं तेरे, तो तेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी, घर के काम अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, अब धीरे धीरे दोनों घर भी अच्छे से सेट हो जाएंगे और तुझे समय भी मिलेगा।
बहुत सी चीज़ें करने का देखो समय मिलेगा तुझे। तू थोड़ा सा ये किताबें भी पढ़ पाएगी, क्योंकि मैं भी बहुत थकी थकी सी रहती थी इस वजह से, समझे आप लोग। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है। लेकिन हाँ, मैं जो भी मेरे हाउस हेल्पर हैं उनको, लेडीज़ हैं फीमेल हैं, उनको यूट्यूब पे नहीं लाऊंगी मैं, वीडियोस में कभी भी नहीं लाऊंगी उनको, ना उनका फेस लाने वाली, उनको लाना ही नहीं है मुझे। ये डिसीजन मैंने लिया है, क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे ना हर तरीके के लोग हैं। बस मैंने अब आपको बात बता दी कि हाँ, मैंने हाउस हेल्पर अभी 1 तारीख से ही रखा है उनको। मैंने कहा पूरा महीना इस तरीके से, तो मतलब मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे मान लो, ज़्यादा नहीं, जैसे मान लो मैंने दूध तैयार कर दिया तो उनको कह दिया कि विहान को बैठा के पिला दो, तो विहान आधा घंटा लेता है दूध पीने में, तो वो बैठा के अगर दूध भी पिला देंगे ना विहान को, तो मेरा आधा घंटा बचेगा, तो उसमें मैं कुछ और कर लिया करूँगी। इस तरीके से थोड़ी तो मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे समय मिलेगा। इसलिए मैंने ना मतलब कर लिया, मतलब मैंने सोच के लिया। मैंने कहा नहीं निधि ठीक है, जैसे मतलब एक टाइम का जैसे खाना वाना है वो साथ में मिलके बना लिया, जैसे कुछ भी, जैसे मतलब मेरी हेल्प जल्दी काम रसोई का निपट गया, तो उसके बाद जैसे कुछ जैसे कपड़े वगैरह का कर लिया, तो इस तरीके से होता नहीं, मेरे को काफ़ी वो सहारा हो जाएगा विहान के लिए भी। तो मैंने इसीलिए किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को मैं बताऊं, मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि मैं कल 2 किलो लेके आई हूँ सेब, 500 रुपए के, 250 रुपए किलो सेब थे। ये देखो, ये रखे हैं इसमें से, ये रखे। तो मैं यही कह रही कि मैं एक दिन में मतलब एक एक दिन में 700-800 रुपए के फल फ्रूट ले आती हूँ अभी इस टाइम भी। जो भी, मैं ये नहीं देखती कि कौन सा फ्रूट महंगा है सस्ता लाऊं, मैं नहीं सोचती बिल्कुल। बस मेरा एक ही फोकस है कि देखो इस टाइम मेरे को नहीं है इस चीज़ का कि मेरे को पैसे बचा के बैंक में रखने हैं थोड़े थोड़े करके, नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की हेल्थ सही रहे, उसको एक थोड़ा सा, एक उसकी चीज़ें सही रहे विहान की, उसके लिए मैं कर रही हूँ। मैंने ये भी डिसीजन इसीलिए लिया, मैंने कहा नहीं, बच्चे को ना थोड़ा सा मतलब एक वो सही रहेगा विहान के लिए भी और मेरे लिए भी, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो कल आए थे तो फिर मतलब ऐसा ठीक है, मतलब अब गया, अब धीरे धीरे और भी हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे मेरे को भी पता चल जाएगा कैसे काम करते हैं, कैसे काम करवाते हैं, मतलब इस तरीके से। और जो भी है जैसे प्लानिंग के साथ कि आज ये काम करवा लेंगे, आज कपड़े धुलवा लेंगे साथ में मिलके, जैसे मशीन लगा लेंगे, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। जैसे मान लो मेरा एक काम 1 घंटे में होता होगा तो वो आधे घंटे में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा ना साथ में। जैसे मान लो मैंने आटा गूंद दिया तो उन्होंने फटाफट जैसे सब्जी की तैयारी कर दी, फटाफट मैंने सब्जी छोक दी, या मैंने कुछ और बना दिया, या उन्होंने बर्तन धो दिया, या मैंने कुछ और काम कर लिया घर में, इतना मतलब काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाया करेगा। और फिर जो मतलब जैसे वो बैठते हैं खाली, तो बस मैं उन वैसे विहान के लिए कह देती हूँ कि विहान को ये खाना खिला देते हैं। जैसे विहान आधा घंटा लेता है खाना खाने में, तो बैठ के वो खाना खिला देते हैं, आधा घंटा में अपना काम टाइम मिल जाता है मुझे इस तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, अगर आपके महीने के मेरे 5,000 जा भी रहे हैं तो मैं 4 घंटे ही, मैंने उनको यही बोला कि मैं 4 घंटे से 4-10 भी नहीं लूँगी फालतू, आप मुझे बस 4 घंटे दे दो अपने। उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी 4 घंटे के 4.5 घंटे या 4.25 घंटे, नहीं, टाइम देख के आप आओ, टाइम देख के आप जाओ। जैसे ही आपके 4 घंटे पूरे हो जाएं, आप उसी वक्त काम छोड़ दो, बाकी मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 घंटे मुझे अच्छे से दे दो, क्योंकि जो करने वाला होगा, देखो किसी का टाइम पूरा ऐसे ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो करने वाला काम होता है ना, जिसको आदत होती है, जल्दी काम करता है या थोड़ा सा लगन से काम करता है, 4 घंटे बहुत होते हैं यार घर के काम करने में, है ना, बहुत होते हैं। सब हो जाता है यार इतने में, तो और क्या चाहिए, बच्चे का भी हो जाता है। इसमें से मैंने ये सोचा है अगर 4 घंटे है तो उसमें से 1 घंटे मैं विहान को दूंगी उनके लिए, उनका टाइम में से मतलब 3 घंटे मैं उनसे काम करवाऊंगी, और 1 घंटा मैं उनका विहान के लिए दूंगी कि विहान को बैठ के खिला पिला दे। बैठ के जैसे मान लो खाना खिला दिया उसमें जैसे एक रोटी खिला दी बैठा के उसको, और मतलब दूध वूध पिला दिया, या फल फ्रूट बैठा के खिला दिए, या उसको नहला दिया। मैंने कल विहान को नहलवाया भी उनसे ही, मैंने कहा आप नहला दो विहान को, तो विहान ने नहला भी दिया इस तरीके से, या कुछ भी इस तरीके से ना। जैसे मैं यही चीज़ में सोची है कि ना इस तरीके से ना थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि यूट्यूब का काम ना मेरा बहुत टाइम ले लेता है, मैंने देख लिया। मेरे से फिर वही है, लोग कमेंट करते हैं फिर कि घर गंदा रखते हो, घर में सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी तरफ से मैं लोगों को मतलब कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन पूरा दिन लग जाता है यार, यूट्यूब का काम भी ऐसा ही है। और फिर 2-2 घर हो गए, तो मैंने कहा सही मैनेज हो जाया करेगा। जैसे कभी मतलब कोई काम करवा लिया, कभी कुछ हो गया, इस तरीके से मतलब सारा अच्छे से मैनेज हो जाएगा, मेरा भी अच्छे से शेड्यूल हो जाएगा, मुझे टाइम मिलेगा खुद के लिए, तो किताबें पढ़ूंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लिया करूंगी, और भी चीज़ें अच्छी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, बस लाइफ में क्या है ना, थोड़ा सा लाइफ थोड़ा ठीक चलती रहे, है ना जी।
थोड़ा सा, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी देख निधि, तू वैसे भी ये कहीं और पैसे बचा लियो, अगर यहाँ 5,000 रुपये खर्च कर भी रही है तो कहीं और सोच लियो भाई, कहीं और ना खर्चियो पैसे। बट तुझे तो देखना कितना अच्छा से आराम हो जाएगा, तेरी आधा बर्डन तेरा कम हो जाएगा है ना जी। इसीलिए मैंने ये मतलब आप लोगों के साथ मैंने कहा कि मैंने डिसीजन सही लिया ना, लेकिन उनको वीडियो में नहीं लूँगी मैं कभी भी नहीं। मैंने ये बात पहले ही साफ मतलब क्लियर कर ली, और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, क्योंकि देखो कल को यहाँ पे लोग है ना वीडियो में उठा के देखो, या किसी की भी कुछ भी बोल दे, बदनामी हो जाए कर दे, या आप समझ सकते हो ना। मुझे नहीं है ये चीज़ ठीक लगी, मेरे को लगा कि नहीं बस अपने आप को ही दिखाऊंगी और विहान को, बस हम हमारी लाइफ दिखा रही हूँ ना, तो इस तरीके से मैं क्यों मतलब किसी और को लाइफ में क्यों ले मतलब इस तरीके से वीडियो में लूँ, है ना, अच्छा नहीं लगता। तो यही रीज़न था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ बातें भी कर लेती हूँ, ये वीडियो शेयर करती हूँ, उसके बाद टाइम लगेगा जैसे ही एडिट करके फिर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।